हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग डालते हैं पास गेट 2027। गेट 2027 में आज हमारा टॉपिक जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हमारा जो मेन टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गेट्स। इसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट्स। आज हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डालते हैं क्या, पहला नंबर पॉइंट, बेसिक गेट। तो बेसिक गेट में क्या क्या होता है? बेसिक गेट नॉट, एंड, और ये जो तीन गेट होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक गेट होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है अर्थमेटिक गेट्स। और अर्थमेटिक गेट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये हो गया बेसिक गेट। और अर्थमेटिक गेट्स होते हैं एक्स और, या एक्सक्लूसिव आर बोलते हैं, या एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, अब तीसरा जो नंबर होता है यूनिवर्सल गेट। क्या? यूनिवर्सल गेट्स। यहां से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। यूनिवर्सल गेट में होता है नैंड और नॉर। नैंड बनता है एंड और नॉट से मिलकर। नॉर बनता है और नॉट से मिलकर। ठीक है, ये हो गया क्या, नैंड, नॉट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बेसिक गेट। लॉजिक गेट्स तीन होते हैं, बेसिक गेट्स, अर्थमेटिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉट गेट, एंड और गेट। अर्थमेटिक गेट होते हैं, दो गेट होते हैं, एक्सॉर या एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स नॉर या एक्सक्लूसिव नॉर गेट। फिर हमारा आता है यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर को बोला जाता है। ठीक ना, मतलब इनसे हम सारे गेट बना सकते हैं यूनिवर्सल गेट से। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और गेट। सबसे पहला नंबर और, या नॉट से स्टार्ट करते हैं। नॉट से स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो पहला नंबर नोट डाउन करते हैं, नॉट गेट। अच्छा, नॉट गेट क्या होता है? पहले हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट। अब नॉट गेट के रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये हो गया क्या हमारा, ये इनपुट हो गया, ये नॉट है, बबल यदि लगा तो क्या हुआ, नॉट, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, जब हम इनपुट ए देते हैं, जब इनपुट क्या देते हैं, ए, तो टीडी, टाइम डिले, क्या मिल जाता है हमको, ए नॉट। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टिंग बफर गेट को इन्वर्ट कर देंगे, उसे बोलते हैं क्या, इन्वर्टिंग बफर गेट। ठीक है, इन्वर्टिंग बफर गेट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए से ए नॉट। और दूसरी तरह से हम कैसे कर सकते हैं, हम इनपुट में क्या लगा दिए, नॉट गेट। ठीक है, मतलब यहां पास ए हम लोगों ने क्या किया, जब ए पास करेंगे इधर क्या जाएगा, ए नॉट, जब इधर आएगा तो ए नॉट हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो क्या जाएगा, बफर लगा है, ये क्या हो गया, ए नॉट।
इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टिंग बफर। अब बात आती है बफर गेट क्या होता है। बफर गेट में क्या होता है, जब हम लोग जब इनपुट में पास करते हैं वेरिएबल ए, आउटपुट में क्या जाता है, सेम वेरिएबल, ठीक है ना। जब सेम वेरिएबल हमको मिलता है उसका मतलब क्या हुआ, बफर गेट है ये। बफर गेट में ये होता है, हमने जो पास किया इनपुट में वही सेम हमको टाइम डिले के साथ में क्या मिल जाए आउटपुट में, उसे क्या बोलते हैं, उसको बफर गेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, इसका ट्रूथ टेबल। ये हो चुका रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग लिखेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, इनपुट। इनपुट हो गया और आउटपुट, ठीक है। इनपुट में क्या है, ए, आउटपुट में ए बार, ठीक है। अब हम इनपुट में क्या करते हैं, एक टर्म 0 हो गया, एक टर्म 1। हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यदि हम 0 लेंगे इनपुट में, आउटपुट में क्या मिलेगा, इन्वर्ट करेगा मतलब उल्टा 1। 1 लेंगे इनपुट में तो क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बाई ए जब निकालेंगे तो एसओपी फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा, एसओपी फॉर्म में क्या आएगा, सिग्मा 0, और पीओएस फॉर्म में क्या आएगा, पाई 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए, मतलब इसमें क्या लिखते हैं, किसमें है, ए बार में, ठीक है ना, ए बार हो गया। पाई 1, 1 है मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, जब 1 है तो मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, ए बार, और 0 में ए, ठीक है, मतलब सेम आ गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा है, अब इसको क्या करते हैं, इसको रेज करते हैं, ये ट्रूथ टेबल। अब अगला करते हैं हम लोग डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन किसका, 3 वैल्यू, तो 3 वेरिएबल करेंगे जब, ये हो गया डायग्राम हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एंड गेट लगाएंगे, ठीक है। इधर क्या है, इधर नॉट लग जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो कि हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ये हो जाएगा ए बी। और ए बी कैसे आया, जब हमने नॉट गेट लगाया, क्या लगाया, अरे सॉरी एंड गेट लगाया, तो हमको क्या मिला, ए बी मिला। जब ए बी पास करेगा किसमें, जब ए बी नॉट गेट से पास करेगा तो क्या जाएगा, ए बी का बार, और ए बी का बार मतलब ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, समझ में आ गया। ए बी का बार मतलब ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक डिजिटल सर्किट लेते हैं, ये डिजिटल सर्किट है ए बी सी, ये डिजिटल सर्किट ए बी सी है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉट गेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यहाँ पास हमारे पास क्या है, ये फंक्शन ए बी सी, ठीक है, बुलियन फंक्शन ए बी सी है। यहाँ पास जब नॉट लगाएंगे तो क्या जाएगा, इसमें नॉट लग जाएगा, ठीक है। पूरे फंक्शन में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करेंगे, ये नॉट गेट का हो गया, ठीक है। अब नॉट गेट में क्या देखेंगे, डिले, कॉन्सेप्ट ऑफ डिले। अब किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिले। डिले क्या होता है, तो डिले को समझने के लिए, डिले को हम लोग क्या लेते हैं, एक डिजिटल सर्किट लेते हैं, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट यहां से गया, ये क्या था, डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट विथ टाइम डिले टीडी। मतलब जब इनपुट से आउटपुट में कोई चीज जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम डिले होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया, रिप्रेजेंटेशन करता हूं, ए से ए बार में गया तो क्या हुआ, कुछ टाइम डिले, कुछ ना कुछ टाइम डिले होता है, या 0.5 हो। जैसे हमारे पास क्या है, जब लॉजिक 0 लेते हैं, ठीक है, जब लॉजिक क्या लेते हैं, ये ए है, ए में क्या है, लॉजिक 0, ए लॉजिक 0 है, मतलब यहां पास जैसे ही टाइम डिले 1 पर आएगा, जब टाइम डिले होगा, जैसे ही, अब देखो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, जैसे ही 1 पे आया तो क्या हुआ, जंप हुआ और लॉजिक 1 पे पहुंच गया, टाइम डिले हुआ यहाँ पास, ठीक है ना।
t इक्वल टू 1 पे क्या हुआ, तुरंत जंप हुआ और 1 पे पहुंच गए। अब विदाउट टाइम डिले, बिना टाइम डिले, यदि टाइम डिले नहीं होगा तो क्या होगा, बाई विथाउट डिले, विथाउट डिले, इसमें डिले नहीं है, मतलब क्या जाएगा, इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे जाने पे जो t1 है t इक्वल टू t1 हो जाएगा, ये t इक्वल टू क्या है, t1 टाइम डिले था, तो t इक्वल टू t1, फिर क्या हो जाएगा, एट t इक्वल टू td, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, इधर, ये वाले पॉइंट किधर आ गया, इधर आ गया। अब क्या करेंगे, एट t इक्वल टू td, एट t इक्वल टू td बाई td माइनस t1, td माइनस td बाई td माइनस td इक्वल टू बाई ऑफ 0, ठीक है, ये हो गया। जब बाई विथ डिले निकल, ये लॉजिक दिया है विथाउट डिले, क्या बोलता है विथाउट, ये लॉजिक दे दिया, डिले नहीं है, जब डिले नहीं है तो ये किस में रहेगा, सेम में रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही डिले होता है तो कुछ पॉइंट में डिले होगा, जब डिले होगा तो ये चीज यहां से स्टार्ट होगी और ये यहां से ऐसे चली जाएगी, मतलब ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, t इक्वल टू t1 किधर आ गया, ये t इक्वल टू td हो जाएगा, टाइम डिले हो गया ना, td का टाइम डिले हुआ, मतलब ये क्या है, t1 है तो t1 प्लस td, t1 प्लस td, इधर लिखेंगे बाई विथ डिले, बाई विथ डिले, और डिले कितना हुआ, td हुआ, ठीक है। और जो पॉइंट था वो पॉइंट धीरे धीरे किधर साइड, इधर साइड सरकता जाएगा, हो जाएगा बाई t माइनस td, ठीक है। जल्दी से करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ये a टाइम डिले td a बार, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है डिले का, डिले विथाउट डिले, विथ डिले, जब डिले नहीं होगा तो कैसा होगा, जब डिले होगा तो कैसा होगा, अब देखो इसे टी ऑफ, ठीक है, ये किसके लिए है, टी ऑफ, ये किसके लिए है, टी ऑन, जब टी ऑफ प्लस टी ऑन करेंगे तो क्या मिलता है, टोटल टाइम, टोटल टाइम इक्वल टू क्या होता है, टी ऑफ प्लस टी ऑन, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगी, ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू होता है टी ऑन अपान टी ऑन प्लस टी ऑफ, टी ऑन प्लस टी ऑफ इन टू 100, ठीक है, 100, यदि टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ हो जाएगा, जब टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी ऑन अपान 2t ऑन 200, तो t1 कैंसिल 250, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल कितना हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू 50 डिग्री, 50% मतलब 0.5% या 0.5, ठीक है। और यदि ये पहला केस हो गया, दूसरा केस लिखेंगे यदि टी ऑन क्या है, टी ऑफ से बड़ा है, टी ऑन यदि टी ऑफ से बड़ा है तो जो ड्यूटी साइकिल होगी, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, ये यदि 4 प्लस 2 अपान 4, मतलब ये हो गया 4, 4 प्लस 2 बड़ा है ना, तो 4 अपान 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 अपान 3, ये किसमें आएगा, पॉइंट में, मतलब जो ड्यूटी साइकिल हो क्या जाएगी, ग्रेटर देन जाएगी 50% से ज्यादा। और ऐसे ही फोर्थ नंबर, यदि टी ऑन क्या है, छोटा है टी ऑफ से, टी ऑन यदि छोटा है टी ऑफ से तो ड्यूटी साइकिल क्या जाएगी, ड्यूटी साइकिल लेस देन 50%, ड्यूटी साइकिल क्या होगी, 50% से कम हो जाएगी, ठीक है। ये तीन चीज याद रखना है। पहला क्या था कि जब टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ हो, जब टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ हो मतलब कितना होगा, 50%, दैट मीन्स 0.5, ठीक है। और ड्यूटी साइकिल की फार्मूला वो क्या होता है, फार्मूला टी ऑन अपान टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू 100, फिर
ड्यूटी साइकिल यदि टी ऑन इज ग्रेटर देन टी ऑफ हो जाए, यदि टी ऑन क्या है जो बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, टी ऑफ छोटा हो जाए, ड्यूटी साइकिल क्या होगा, ग्रेटर देन 50% होगा। यदि छोटा हो जाए टी ऑन टी ऑफ से तो ड्यूटी साइकिल लेस देन हो जाएगा 50%। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं क्या लिखा हुआ है, T इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, T इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ 50%, कितना 50%। इसको लिखते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये आएगा A विथ टाइम डिले, इधर क्या है नॉट ए बार, फिर इधर लिखेंगे T इक्वल टू कितना 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, और T अपान 2 इक्वल टू पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपल सा, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग एक क्या लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी ऑफ, ये हो जाएगा टी ऑन, ये टी ऑफ हो गया, ये टी ऑन हो गया। ठीक है, और ये कितने में, टी इक्वल टू 0 पे, ये ए हो गया। ठीक है, जो ये बना हुआ है ग्राफ, ये किसका, ए का है, ये हो गया टी बाई 2, ये हो जाएगा कितना टी 3t बाई 2 5t 2t, ये हो जाएगा 5t बाई 2 3t 6t बाई 7t बाई 2 4t, फिर 90 बाई 2 5t और 11t बाई 2 6t। ठीक है, अब क्या है, हाँ ये बन चुका। अब क्या करेंगे, बाई विथआउट डिले, जब बाई को ड्रा करेंगे विथआउट डिले, ठीक है, अब क्या करेंगे, बाई को विथआउट डिले हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बाई विथआउट डिले, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 0, ये 0 पे है तो कितने हो जाएगा 1 पे हो जाएगा, अब ये 1 पे है तो किसमें चला जाएगा 0 पे, 0 पे 1 1 पे 0, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी ऑन, ये हो गया टी ऑफ। ठीक है, ये किसमें है, बाई विथआउट डिले, ये जो बाई बन रहा है वो विथआउट डिले है। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें सब कुछ मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा टी बाई 2, टी बाई 2, ये क्या है टी 3t बाई 2, 2t 5t बाई 2 3t 7t बाई 2 4t 9t बाई 2 5t 11t बाई 2 6t। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बाई विथ डिले बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, जो हमारा ये जो बन रहा है ग्राफ, मतलब वेव जो बन रही हमारी, उसको कैसे बनाना है, अब बनाना है बाई विथ डिले। जब डिले से बनाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा टीडी डिले बनाएंगे, कितना टीडी डिले, मतलब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिले कर देंगे। मतलब यहां पास ये कितना हो गया, ये डिले हो गया टीडी, यहां पास क्या जाएगा टी प्लस टीडी, मतलब अब क्या होगा टी प्लस टीडी होता जाएगा, जैसे टी बाई 2 था यहाँ पास ना,
तो t/2 प्लस td, मतलब ये क्या हो गया, t ऑन, ये t ऑफ, t ऑन और t ऑफ रहेगा और टाइम डिले जाएगा td, तो सब में क्या हो जाएगा डिले, t प्लस td, 3t प्लस td, फिर 2t प्लस td, तो ये क्या बन गया, बाई विथ डिले। ठीक है, जो हमारा अब ये बना है वो क्या बना है, बाई विथ डिले बना है, और ये डिले चलता जाएगा ऐसे ही, और हम लोग नीचे क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, t इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ इक्वल टू t/2 प्लस t/2, इसका मतलब क्या होगा, 2 एलसीएम आ गया तो बचेगा t प्लस टी इक्वल टू 2t/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, t। ठीक है, तो ये चीजें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, ये नॉट गेट है, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट के पहले ये क्या लगा हुआ है, ये इनपुट लगा हुआ है। नॉट गेट में क्या लगा, इनपुट, ये फिक्स्ड वैल्यू है, क्या है, फिक्स्ड वैल्यू, और ये क्या है, आउटपुट, ये क्या है, फिक्स्ड आउटपुट। जब हम फिक्स्ड वैल्यू इनपुट में देंगे तो क्या मिलेगा हमको, फिक्स्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, दूसरा है नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट, ये क्या है, इनपुट, इसमें हमने इनपुट में क्या दिया, स्क्वायर वेव फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड टी, स्क्वायर वेव फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड टी, हमने क्या दिया, इनपुट में स्क्वायर वेव फॉर्म दिया टाइम पीरियड टी के लिए, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड, ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर वेव फॉर्म किसका, टाइम पीरियड टी के लिए, और ड्यूटी साइकिल में चेंज, और इसमें क्या जाएगा, जो ड्यूटी साइकिल वो क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे साइन ओमेगा नॉट टी, हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा नॉट टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यह है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हो गया, ये टाइम पीरियड 2 पाई अपान ओमेगा नॉट, 2 पाई अपान ओमेगा नॉट, और क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी, इससे क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये हो गया किसका, स्क्वायर वेव फॉर्म का। अब हम लोग SW में लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन है उसको आप सभी को करके आना है। तो HW पहला नंबर क्या है, पहला नंबर दिया हुआ क्वेश्चन ए बार और क्या ए। ठीक है, ये TD1 है, टोटल टाइम डिले निकालना है। दूसरा क्या है, ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, टोटल टाइम डिले। और ये थर्ड नंबर,
ये 4th नंबर, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन क्या होगा, इसको करके आना है, ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्लासेस जो है फाउंडेशन की स्टार्ट होंगी। बंद करो क्लास। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको सॉल्व करना है और इसको एच डब्ल्यू का करना है, इसको एच डब्ल्यू करके आना है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी अब क्या होगी, स्टार्ट होने वाला है नया टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे।